तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 73। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा, ली यांगक्विन से इस पेंडेंट के बारे में और पूछता है कि तू इस पेंडेंट के बारे में और क्या जानती है। तभी यांगक्विन ली को बताती है इस पेंडेंट की वजह से मेरी जान बची थी और मैंने अपने मास्टर से इस पेंडेंट के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं और मेरे मास्टर ने भी इस पेंडेंट के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताया। ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी आसमान में एक फायर सिग्नल आता है और यांगक्विन उस सिग्नल को देख के समझ जाती है ये फायर सिग्नल जाडेमेडन पैलेस के वहाँ का है। तभी यांगक्विन ली को कहती है मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा, कोई जाडेमेडन पैलेस की लड़की मुसीबत में लगती है तभी ये फायर सिग्नल आया है। ली कहता है ठीक है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम लियांग रुयू होता है और वो भी एक जाडेमेडन पैलेस से आई होती है और वहाँ पे 3 गुंडे होते हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यांगक्विन आ जाती है और उस गुंडे के लीडर को एक लात मार के जमीन पे गिरा देती है और वहाँ पर ली भी आ जाता है और ली सारे गुंडे को मार के खत्म कर देता है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। इनके चैप्टर में हमें ली और उस गुंडे को दिखाया जाता है और पीछे लियांग रुयू और यांगक्विन खड़ी होती है। तभी लियांग रुयू यांगक्विन से पूछती है बड़ी बहन आपने इतने ताकतवर इंसान को हमारी मदद करने के लिए कैसे मनाया। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, वो हंसते हुए चिल्ला कर कह रही होती है क्या तुझे मेरे को देख के नहीं लगा? ये सब लोग मेरे को देख के अपने आप मदद करने के लिए अपने आप सामने आ जाते हैं क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। फिर हमें लियांग रुयू को दिखाता है, लियांग रुयू यांगक्विन को अजीब नजरों से देख रही होती है और कह रही होती है बड़ी बहन क्या आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पर जाडेमेडन पैलेस की हेड डिसाइबल किसी और आदमी की नौकरानी बनने के लायक बन जाए। ये सुनकर यांगक्विन लियांग रुयू को चिल्लाकर कह रही होती है तेरे दिमाग में ये सब आया भी कहाँ से? तुझे क्या लगता है मैं अपने आप को किसी को बेच दूंगी? वो दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं। तभी ली उस गुंडे से पूछ रहा होता है चल तू अपना मुझे नाम बता और तेरे बॉस का भी नाम बता। फिर वो गुंडा ली को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टाओ हुआ है और मेरा बॉस बहुत ही फेमस है और उसका नाम जियांग सान है और वो आदमी थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ली उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है, ये देखते ही वो आदमी चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा। नेक्स्ट सीन में ली उसका हाथ तोड़ देता है और हमें नेक्स्ट सीन में उस आदमी को दिखाया जाता है ली ने उसका हाथ किस तरीके से तोड़ा होता है। चारों तरफ खून ही खून होता है और वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी जमीन पर अपने घुटने पे बैठ जाता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ली उस आदमी के पास आ जाता है और कह रहा होता है तो चिंता मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, मैं तो धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारूंगा जब तक कि तू मुझे सारी बातें ना बता दे। वो आदमी ली को अपने बॉस का दूसरा नाम बता रहा होता है, उसका नाम ली सी होता है। तभी हमें ली को दिखाता है, ली उसको बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और कह रहा होता है लगता है तू मुझे इतनी जल्दी उसका नाम नहीं बताएगा, तू बहुत ही वफादार लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें लियांग रुयू को दिखाया जाता है और यांगक्विन को दिखाया जाता है। यांगक्विन चिल्लाकर कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये सच बोलने वाला है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है तो इसीलिए कुछ बताएगा नहीं। बिल्कुल उस तरीके जैसे कि एक मरा हुआ सुअर एक गर्म पानी से नहीं डरता। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने किसी से पूछताछ करने का कोई भी तरीका नहीं सीखा, वरना मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती थी। और यांगक्विन ली को कह रही होती है तू मुझे बता कि मैं आखिर इससे सच कैसे उगलवा सकती हूँ। तभी वो आदमी यांगक्विन को देख के कह रहा होता है कैसा रहेगा तू मुझे अपने शरीर से खुश कर दे और मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, क्या तू ये करने के लिए तैयार है? और अपने मन में कह रहा होता है मैं मौत से नहीं डरता और ये लोग आखिर मेरे साथ कर भी क्या सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, यांगक्विन उस आदमी को कह रही होती है मैं तो बस एक ही तरीका सोच सकती है, मैं उसे एक दवाई खिलाकर उसे एक शेर के पिंजरे में डाल दूंगी और इसे जो करना है वो करता रहेगा, आखिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो ये उसके सामने टिक नहीं पाएगा और ये आखिरकार अपना सच उगल देगा। और मेरे पास एक और तरीका है, क्यों ना हम लोग इसके पैर के अंगूठे और उंगली को तोड़ना चालू करें और इसके हाथ के नाखून को भी उखाड़ के फेंक दे, नहीं तो इसको उल्टा टांग के इसके नीचे आग लगा देते हैं। मेरे पास ऐसे 26 और तरीके हैं इससे सच उगलवाने के, आप बताओ कि मैं इस पे कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं। और मुझे नहीं लगता कि मेरे ये सब तरीके इस पे काम आएंगे। ये सब सुन के ली यांगक्विन को एक और बार पूछता है तू कहाँ की रहने वाली है, तेरे क्लैन का नाम क्या है? तभी यांगक्विन कह रही होती है जाडेमेडन पैलेस। लेकिन तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? ली इससे इसीलिए पूछा था क्योंकि जाडेमेडन पैलेस का नाम सुन के ही लगता है कि वो बहुत ही शांति भरा जगह होगा, लेकिन इसकी बातों से ऐसा लग रहा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, ली बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा बना लेता है और उस आदमी को कह रहा होता है अब जब हेलमेडन पैलेस की हेड डिसाइबल ने बोला है अब लगता है मुझे तेरे साथ कुछ करना ही होगा। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब कुछ ऐसे ही बता दूंगा। ली उस आदमी से पूछ रहा होता है तुम लोग का मकसद क्या है और तुम लोग आखिर आए कहाँ से हो। वो आदमी ली को बता रहा होता है हम लोग इस राज्य के बॉर्डर से आए हैं और हम लोग को ये कहा गया था हमें अंडरग्राउंड क्लैन
और जाडेमेनन पैलेस को खत्म करना था। तभी लियांग रुयू चिल्लाकर कह रही होती है, तुम लोग को हमारे क्लैन से क्या मतलब, हमारा क्लैन ने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है। तभी वो आदमी लियांग रुयू को कह रहा होता है, हमारा मेन मकसद था क्यूआई और सैनजाओ ट्रू क्यूआई और ये सब डागन राज्य के कंट्रोल में है, इसीलिए। ये सुनकर यांग क्वीन चिल्लाकर कह रही होती है, तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग लोगों को ट्रू क्यूआई की मदद से वो लोग को ट्रू क्यूआई और बनाना चाहते हो। ये सुनकर ली कह रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल नामुमकिन है, और अगर किसी आदमी को ट्रू क्यूआई से उसे ट्रू क्यूआई ओर्स बनाना चाहे तो उसका परसेंटेज 0 है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे कम से कम 20 साल तो लगेंगे ही ट्रांसफॉर्मेशन करने में, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है, वरना नहीं। और ली उस आदमी से पूछ रहा होता है, क्या तुम लोग उस टेक्निक को मास्टर कर लिए हो इसीलिए तुम लोग ट्रू क्यूआई को ढूंढ रहे हो। तभी वो आदमी कह रहा होता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। फिर ली उस आदमी से पूछता है, तो तुम्हारे बॉस का क्या नाम है और वो कहाँ का है। तभी वो आदमी ली को कहता है, हमारा बॉस पिछले राजवंश का वंशज है और उसका नाम जाओ चुआन है। नेक्स्ट सीन में ली वो जाड़े पेंडेंट निकालता है और उस आदमी से पूछ रहा है, तेरे लिए आखिरी सवाल, तुझे मालूम है पेंडेंट को विद्रोही सेना में से किसने बनाया था। वो आदमी इस पेंडेंट को देखता है और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, उसके आंखों से, उसके मुंह से चारों तरफ से खून निकल रहे होते हैं और लास्ट में वो मर जाता है। ये सब देख के ली, यांग क्वीन और लियांग रुयू चौंक जाते हैं और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब सा बन गया होता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गया हो। तभी लियांग रुयू कहती है, क्या ये मर गया, और यांग क्वीन कह रही होती है, क्या ये अपने आप को जहर से मार लिया। तभी ली उस आदमी को चेक करता है और बता रहा होता है, ये किसी जहर से नहीं मरा है और इसके खून में ऐसा लगता नहीं इसको किसी ने जहर दिया है, ये बहुत ही जल्दी मरा है, लेकिन पता नहीं कैसे। इधर आसपास तो कोई भी नहीं है जो कोई इसे अटैक कर सके और मैंने किसी को देखा भी नहीं है। ली यांग क्वीन और लियांग रुयू को कह रहा होता है, फिलहाल के लिए हम लोग वापस से राज्य में चलते हैं, मैं 6 डोर के सिपाहियों को इधर भेज दूंगा इस चीज के बारे में पता करने के लिए। और हमें ली को दिखाया था, ली अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे सामने सारे जवाब थे लेकिन मैं सुन नहीं पाया, और जरूर कोई मेरा विद्रोही सेना का कोई खास दोस्ती है जो ये सब चीज कर रहा है, लेकिन कौन है मुझे आखिर क्यों मालूम नहीं चल रहा। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो ली को कह रही होती है, हम लोग को बॉर्डर पर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो रही है और बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, और तुझे क्या लगता है तू आगे क्या करने वाला है। ली जो को कह रहा होता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरा आखिर ऐसा कौन सा दोस्त है जो ये सब कर रहा है और ये पिछले राजवंश की कहानी क्या है, मुझे ये सब कुछ जानना है। तभी जो ली को अजीब सा चेहरा बना के कह रही होती है, ये हमारे राज्य में मुसीबत खड़ी कर रहा है और तू अभी भी उसे अपना एक दोस्त कह के बुला रहा है। तभी ली जो को हंसते हुए कह रहा होता है, मैं तो बस उसे इसी तरीके से बुलाता हूँ, इसीलिए क्या तुझे इसे जलन हो रही है। तभी जो ली को कह रही होती है, सपने में मुझे उससे जलन नहीं होने वाली, और वैसे भी मैं इस राज्य की रानी हूँ और मैं ये सब फालतू चीजें नहीं सोच सकती, मुझे हर समय इस राज्य के बारे में सोचना पड़ता है। और दूसरी तरफ मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा दोस्त लड़का है या लड़की, और तू बस परेशान था इसीलिए मैं ये सब बात कर रही। नेक्स्ट सीन में ली जो का हाथ पकड़ लेता है और जो को कह रहा होता है, तू शांत हो जा, मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस ये सब चीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ, उसके बाद ही तो मैं तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जो को दिखाया था, जो मुस्कुराते हुए ली को कह रही होती है, हाँ मुझे मालूम है जितनी जल्दी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उतनी जल्दी हम लोग एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जो घोड़े पे बैठ के कहीं पर जा रहा होता है और उसके अंदर 2 आदमी को दिखाया जाता है। एक आदमी दूसरे आदमी को कह रहा होता है, तो आखिर क्या हुआ, और दूसरा आदमी कह रहा होता है, लगता है मेरा डार्क काड्रे खत्म हो गया, और उसके हाथ में एक गुड़िया होती है जिसके अंदर कील गड़े होते हैं और उसके आंखों से खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि इसने कोई काले जादू से उस आदमी को मार दिया जिसे ली पूछताछ कर रहा होता है। और वो आदमी उस गुड़िया को दिखाते हुए कह रहा होता है, अगर तू वो नाम कहेगा जिसे कहने के लिए तुझे मना किया है तो तेरी तुरंत मौत हो जाएगी। लड़का उस आदमी को कह रहा होता है, क्या नैनमैन के लोग महान हैं, क्या वो लोग 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी किसी को मार सकते हैं और बिना कोई सबूत छोड़े। और वो आदमी दूसरे आदमी को कह रहा होता है, ये सब छोड़ो, मेन हमारा मकसद है उसे भूल मत जाना, सिर्फ वही है जो हमारे मकसद को कामयाब कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वो लड़का डागन राज्य का 3rd प्रिंस होता है, उसका नाम जो रूसेंग होता है और ये जो का छोटा भाई होता है। और जो रूसेंग कह रहा होता है, तो चिंता मत कर, मेरी बहन दिल की बहुत ही अच्छी है और उसे मारना बहुत ही आसान है, मैं ही उसे स्वर्ग के रास्ते में छोड़ के आऊंगा, तो चिंता मत कर। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 74 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।